बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मोतीचूर के नरम नरम लड्डू। मोतीचूर के लड्डू इस कदर बनाना आसान है, ये यकीन करें तो मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन जब मैंने ये मोतीचूर के लड्डू घर पर बनाए तो यकीन करिए कि बेकरी के लड्डू और ये मेरे घर पर बनाए हुए लड्डू का जो टेस्ट है बिल्कुल परफेक्ट है, सेम है और बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी 250 ग्राम यानी कि 1 कप चने की दाल। चने की दाल को आपने इतना भिगोना है कि ये हाथ से आसानी से टूट सके। कम से कम आपने इसको 2 से 3 घंटे तो लाजमी भिगो कर रखना है। उसके बाद पानी हटा दीजिएगा और अब आपने क्या करना है, दाल को एक ग्राइंडर में डालना है और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। लेकिन जितना मुमकिन हो सके कि पानी के बग़ैर आपने इसका पेस्ट तैयार करना है, क्योंकि दाल ने काफ़ी जो पानी है अपने अंदर जज़्ब कर लिया हुआ है, तो वो पानी काफ़ी है दाल का पेस्ट बनाने के लिए। फिर भी अगर मुश्किल हो तो 1 से 2 टेबलस्पून आप पानी डालकर इसका अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि गरम तेल में इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनानी हैं, फ्राई करनी हैं। छोटे साइज़ की पकौड़ियाँ ही आप बनाएंगे, बग़ैर दाल में कुछ डाले। सिंपल दाल की पकौड़ियाँ आपने फ्राई करनी हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आप इनको फ्राई करिएगा ताकि अंदर तक ये पकौड़ियाँ अच्छे से पक जाएं। इसके बाद आपने इसको निकाल कर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने दोबारा एक दफ़ा फिर ग्राइंडर का इस्तेमाल करना है और आपने फिर दोबारा इसका पाउडर बना लेना है। लेकिन अब जो पाउडर बनेगा दाल का वो कुछ दानेदार बनेगा, जैसे कि छोटी छोटी सी बूंदियाँ होती हैं, दरदरा सा इसका पाउडर बनेगा। जैसा कि इस टाइम आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी सी बूंदियाँ बनकर आसानी से आपके पास तैयार हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड स्टेप है, हम तैयार करेंगे इसके लिए शीरा। कोई एक तार की चाशनी आपने नहीं तैयार करनी, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी आपको मैं बता रही हूँ। तो आपने सिंपल एक पैन में 1 गिलास पानी और 1 कप आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी के साथ ही 2-3 हरी इलायची, उनका मुंह खोलकर आप इसमें डाल दीजिएगा और बस आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है। और जहाँ पर इसमें आपने मज़ीद ज़र्दा फूड कलर 2 चुटकी डालना है, या येलो फूड कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिना कलर के भी आप ये मोतीचूर के मज़ेदार से लड्डू बना सकते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हमने इसको पकाना कितना है। तो जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। जब बबल आ जाएं पानी में तो पूरे 5 मिनट के लिए पकाएं ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने तैयार की हुई ये चूरा की हुई सारी दाल आपने इसमें शामिल कर देनी है। ये छोटी छोटी सी बूंदियाँ जब इनके लड्डू आप बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी लगेंगे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा और परफेक्ट मोतीचूर का टेस्ट आपको मिलेगा। बस यहाँ पर आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करते ही जैसे ही आप ये बूंदी को पानी में मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे एक से एकदम सारे का सारा जो पानी है बूंदी ने अपने अंदर जज़ब कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर याद रहे कि चूल्हा आपने बंद ही रखना है। अब प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है और इतना गर्म है कि ये मेरे हाथों को बर्दाश्त हो रहा है। तो बस इतना ही नीम गरम आपने इसको रहने देना है और हल्के हल्के हाथों से छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसे भी आप चाहें ज़बरदस्त से गोल गोल मोतीचूर के लड्डू बनाएं। वीडियो पसंद आई है लाइक करते जाएं। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।